अ, प्रणव मेरे भाई, वेरी हैप्पी टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। कैसे हो तुम? मैं भी बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हर्ष। या तो मेरे मन में बहुत समय से ये था कि आपके साथ बैठ के रामायण पे बात की जाए। अ, मतलब मैं शायद आप ही को जानता हूँ ऐसा, जो कि वेस्टर्न फिलोसफर्स, वेस्टर्न फिलोसफी से भी परिचित है, और जिसने भारतीय शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। मैं तो ऐसे किसी और को जानता नहीं हूँ, एटलीस्ट हमारी जनरेशन में तो किसी को जानता नहीं हूँ। और ये एक तरह का इसको मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे अच्छी दोस्ती है हमारी। तो ये मेरे मन में था कि आपके साथ रामायण पे बात की जाए। बात की जाए, रामायण पढ़ी जाए आपके साथ। अ, है ना? और बीच बीच में उस पर चर्चा की जाए, जो जो श्लोक हम पढ़े। तो ये रिकॉर्डिंग उस सिलसिले में है, एक सीरीज ऑफ रिकॉर्डिंग करने का मन है ना? क्योंकि रामायण तो बहुत बड़ी है, शायद हमको काफी टाइम लगेगा पूरे रामायण को एक साथ पूरा डिस्कस करने में। एक सीरीज ऑफ रिकॉर्डिंग्स करते हैं, आज करके देखते हैं कैसा जाता है। तो उस सिलसिले में मैंने आपको इनवाइट किया, आप आए। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है आपके यहाँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो शुरू करते हैं, है ना? रामायण शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप रामायण का थोड़ा बैकग्राउंड दें अ, तो और अच्छा रहेगा। हालांकि रामायण से हम सब परिचित हैं, फिर भी रामायण एक ऐसी चीज है जिसको जितनी बार सुना जाए, जितनी बार पढ़ा जाए, कुछ नए विचार करने को से मिलता ही है। तो इस उद्देश्य से, है ना, प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। श्री राम जय जय राम। तो मुझे भी बहुत खुशी है कि हम रामायण पे चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अ, पहले सबसे पहले हम विघ्नेश्वर की चिंतन करके आगे बढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हम जब विश्व भर के साहित्य को देखते हैं तो हमारी इतिहास में सबसे पहला काव्य, आदि काव्य, अगर किसी को कह सकते हैं तो वो वाल्मीकि रामायण है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस काव्य की जो आरंभ किस तरह से हुआ और उसकी जो कारण है, ये सब भी आपको रामायण में ही मिलेंगे। एक तरह से बहुत ही अ, विशिष्ट बात है कि जिस तरह से वाल्मीकि रामायण लिखा गया है उसका व्याख्यान भी आपको रामायण में ही मिल रहा है। तो हमारे वैदिक वाङ्मय में वेद के बाद अगर हम किसी अन्य, सबसे पहले अन्य जो वाङ्मय अगर हमें मिलता है तो सबसे पहले वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद ही आपको महाभारत, पुराण, ये सब आते हैं। तो रामायण से पहले क्या था वो
वेद ही था। तो भाषा में जब हम भाषा की बात करते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो वैदिक भाषा और भाषा, इन दोनों में एक अंतर बताई जाती है जो हम पाणिनि में देखते हैं। अ, वेद के जो ऋचाएं हैं, यजुस है, सामगान है, अथर्वण मंत्र है, तो इसके बाद जो हमें मिलता है काव्य रूप में, और वो भी जो हुआ उसे बताते हुए, वो है रामायण। इसीलिए हमारे इतिहास में पहला इतिहास रामायण है और दूसरा इतिहास महाभारत है। आप तो जानते ही हैं, इतिहास इतिहासा मानी ये वो है जो हुआ है, वो जिस तरह हुआ उसी तरह से यहाँ पर हमें मिल रहा है, इतिहासा। तो इतिहास किस तरह से इसकी रचना हुई, उसमें पहली जो बात वाल्मीकि के मुंह से निकली उससे हमें प्रारंभ करनी चाहिए। आप वाल्मीकि के कहानी तो बहुत सारे सुने होंगे। आप वाल्मीकि के बारे में। सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ। वाल्मीकि जी की जी कहानी पर जाने से पहले एक अ, कौतूहल भरा प्रश्न मान लीजिए। जी ये जो आप कह रहे हैं कि इतिहास का मतलब रामायण और महाभारत दोनों हमको हम इतिहास मानते हैं, जी दोनों ही काव्य के फॉर्म में लिखे गए हैं। और जी। इतिहास का मतलब है कि जो जिस तरह हुआ उसका हम वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जी काव्य के फॉर्म में। हाँ, अभी महाभारत महाभारत शायद काव्य के बारे में, महाभारत को काव्य के रूप में देखने से ज्यादा रामायण को ही हम देखते हैं। ठीक है, तो रामायण काव्य के फॉर्म में है और उस बात का वर्णन है कि जो हुआ उसको वैसे बताना है। जी इसमें मेरा एक थोड़ा कंफ्यूजन है कि अभी जिस तरह से हम इतिहास को देखते हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, उसमें फैक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जी तथ्य के साथ तथ्य एक सैक्रोसैंक्ट चीज़ है। अ, रामायण को अगर हम देखेंगे काव्य के रूप में, तो काव्य के रूप में तो समझ में आती है, लेकिन अगर उसको मैं उस तथ्य के बेसिस पे परीक्षा करेंगे तो शायद कुछ कम पड़ती दिखती है कि है ना, वानर सेना है, या मतलब क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको, या? जी। इसका आपको जो प्रश्न पूछे हैं उसका समाधान भी आपको वाल्मीकि से ही मिलेगा। वो कैसे, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। जी देखिए, वाल्मीकि प्रचेतस मुनि के वंश में पैदा हुए हैं, तो उन्हें प्राचेतस भी कहते हैं। तो एक पारंपरिक श्लोक है जो ऐसे चलता है, वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेतसाद आसीत साक्षात रामायणात्मना। यानी जो वेद को जानने वाले परमात्मा जब
दशरथ कुमार के रूप में अवतरित हुए, तो उनके गुण और उनकी जो चरिता, उसको बताने के लिए वेद ही साक्षात रामायण के रूप में प्राचेतस मुनि के आधार द्वारा बताई गई है। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रामायण से पहले क्या था, वो सिर्फ वेद ही था, और वेद ही रामायण के रूप में, एक कथा के रूप में, एक काव्य के रूप में, और जो हुआ उसको बताने वाले इतिहास के रूप में वाल्मीकि द्वारा हमें हमारी परंपरा से मिल रहा है। अभी अगर हम वाल्मीकि रामायण खोल के देखेंगे, तो आपको पहले से बता दूं कि वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक का एक बृहद ग्रंथ है। और अगर हम 24,000 श्लोक लें, तो 7 कांड में इसे जाना जाता है। रामायण में बालकांडा, अयोध्या कांडा, अरण्य कांडा, किष्किंधा कांडा, सुंदर कांडा, युद्ध कांडा, इसके बाद उत्तर कांडा, ये 7 में कुल श्लोक मिलाकर 24,000 होंगे। आपको आज के समय में आप देखे होंगे, सुने होंगे कि वाल्मीकि रामायण के कई कांडों को आधुनिक इतिहास को जानने वाले और उनको मानने वाले ये नहीं मानते कि ये 7 कांड वाल्मीकि ही द्वारा बताए गए हैं। तो ऐसी एक आपको आज के समय में विडंबना तो जरूर दिखेगी, पर इस बात पर चर्चा करने से पहले हम वाल्मीकि रामायण में क्या है वो जानेंगे, और उसके बाद इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी ठीक है। वाल्मीकि वल्मी का शब्द से निकला है, और इसका एक कहानी है। कहते थे कि एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ एक लड़का, जो कि दुष्ट सांगत्य से के आधारित वो घर से बाहर निकलकर वह डकैती करने लगा। और इस डकैती करने में जो भी अरण्य में आता था, उनको मारकर, उनका जो भी था वो छीनकर अपने माता पिता और घर परिवार सबको पालन करता था। और इस संदर्भ में एक बार ऐसा हुआ कि सप्तर्षिगण उस जिस अरण्य में ये रहता था, उसका नाम रत्नाकर कहते थे। तो आपको कई नाम मिलते हैं, जो आप किस पुस्तक से लेते हैं, तो उस पुस्तक के आधारित आपको नाम तो शायद 2-3 मिल सकते हैं, पर जो कहानी है वो तो यही है कि एक व्याध जो डकैती कर रहा था,
वह सप्तर्षिगण जब उससे मिलते हैं तो वो कहता है कि आपके पास जो भी है वो मेरे पास मुझे दे दीजिए। आपको मैं तो मारने ही वाला हूँ। ये देने के बाद हो तो मैं सोचूंगा कि आपको चलने दे कि नहीं। तब सप्तर्षियों में से अत्रि मुनि अत्रि मुनि अ, अ, के सहधर्मचारिणी अनसुया थी। और अनसुया के गर्भ से ही आप देखते हैं कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों की जन्म भी हुआ। तो अ, अत्रि मुनि उन्होंने इस व्याध से यह बात कहा, देखो तुम हमें मारोगे, ये सब करके तुम्हें पाप मिलेगा। तो इस पाप का भोगना तुम्हारे साथ कोई और करेगा क्या? तो उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। मैं जिसके लिए ये जो पाप कर रहा हूँ वो सब इस पाप के सहभागी हैं, तो वे भी मेरे साथ करेंगे। और मेरे माता पिता, मेरे पत्नी और पुत्र, ये सब भी सहभागी होंगे। तो ऐसा उसने बताया। तो अत्रि मुनि ने कहा कि क्या तुम सही में कह रहे हो कि वे भी इस पाप में भाग लेंगे और उसका जो भी अवसान है उसको भोगने के लिए वे तैयार होंगे? तो उसने कहा कि आप यहीं पर ठहरिए, मैं पूछ के आता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप कहीं नहीं जाएंगे, तो आप ठहरिए, मैं जाके पूछ के आता हूँ। तो वो गया और माता पिता से कहा कि देखो, अगर आपको जिस तरह से मैं खाने के लिए और ये सब उपलब्धियां के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, तो उससे अगर मुझे पाप मिले, तो अगर मैं पाप कार्य करके ये सब ला रहा हूँ, तो उस पाप में आप भी कुछ भाग लेंगे कि नहीं? तो माता पिता ने कहा, हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम पाप करके हमें खिलाओ। अगर तुम्हारी मन ऐसा चला और तुम उस तरह से किया, तो उसे हमें लेना देना नहीं है। ये तुम्हारी ही कार्य है, तो तुम्ही को भोगना पड़ेगा। तब उसने सोचा कि मेरे पत्नी से पूछूंगा, तो पत्नी भी वही कही। पुत्र से पूछा तो पुत्र ने कहा, मैं तो अभी छोटा हूँ, मुझे पाप पुण्य ये तो पता ही नहीं। पर आ, मैं क्यों भोगूंगा? अगर आप पाप किए तो मुझे क्यों करना है? तो ये सब सुनकर इस व्याध को बहुत ही दुख हुआ कि मैंने कितना पाप को इकट्ठा कर लिया, और इस पाप से मुझे किस तरह से मैं बाहर निकलूंगा। तो इस दृष्टि से वो फिर गया और सप्तर्षियों से अत्रि मुनि, जिससे उनका पहला बात हुई, तो उनसे कहा कि ऐसा मेरे माता पिता दारा पुत्र ऐसा कहा, तो मैं क्या करूं? मुझे इस पाप से विमोचन कैसे मिल पाएगा? अभी तक तो मैंने किया, अभी आपके सांगत्य से मुझे ये बात समझ में आई, तो मैं क्या करूं? तब सप्तर्षियों
अन्य ऋषियों ने कहा कि अत्रि मुनि को ही उसको उपदेश दे। और उस उपदेश से बात यह हुआ कि आ, उसको एक मंत्र दिया गया, और वो तब से मंत्र की जाप शुरू की। और इस मंत्र जब जब उसने करने लगा तो सालों भर करते रहा। तो जब सालों भर करते रहा तो जहाँ पर वो बैठा था, तो वहाँ पर एक वाल्मीकि यानी एंट हिल उसके पूरे शरीर को घेरते हुए एक आ गया था। पर फिर भी वो पूरी तरह से उसका मन सिर्फ जप में ही लग्न था। तो बहुत दिन बाद, कई सालों बाद, फिर सप्तर्षि उसी जो रास्ता था उसी रास्ते से वे जा रहे थे। तो उनको ये वाल्मीकि दिखाई दिया, और उससे जो मंत्र की जापना थी वो सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने उसे पुकारा, तुम वाल्मीकि से निकले हुए हो, तो वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हो, और तुम्हारा कीर्ति आचंद तारार्क जरूर होगी, क्योंकि तुम जो करने वाले हो उससे सभी लोगों को बहुत ही आ, स्पष्ट रूप से एक दिशा प्राप्त होगी। तो अभी वाल्मीकि बनने के बाद इस व्यास ने एक अपने अनुष्ठान करने के लिए तमसा नदी के जो किनारे पर अपना आश्रम बनाकर अपना तपस्या वैसे ही आगे ले जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि एक बार उन्हें ऐसा एक मन में आया कि क्या ऐसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति में 16 गुण, ये सब आप हम आगे के जो सिलसिले में इन सब की चर्चा जरूर करेंगे। तो इन गुणों वाला कोई व्यक्ति हो सकता है इस विश्व में? अगर हो तो उसकी कहानी जो है, उसकी गुणगान करने की इच्छा मुझ में आ रहा है। तो एक बार नारद जी वाल्मीकि आश्रम आए। तो नारद जी को वाल्मीकि जी ने ये पूछा, ये 16 गुण इसी को आप वाल्मीकि रामायण में दूसरा श्लोक है, होन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, ऐसे 16 गुण हैं। गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, ऐसे 16 गुण। तो इन गुणों वाला कोई व्यक्ति है क्या? तो तब नारद जी ने संक्षेप रूप में रामायण की पूरी कहानी उन्हें बता दिया। तो बात यह है कि जब ये चर्चा हो रही थी तब पूरा रामायण तब तक हुआ नहीं था। पर हम मानते हैं कि हमारे ऋषि त्रिकालज्ञ हैं, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों काल के वे ज्ञाता हैं।
तो भविष्य में क्या होगा वो भी ऋषि देख सकते हैं, और भूत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, ये भी वे जानते हैं। तो वाल्मीकि जब ये प्रश्न पूछा था, तब श्री राम का जन्म हुआ था, और श्री राम की जो कहानी है, जो हम वाल्मीकि से जान रहे हैं, वो तब एक इतिहास के रूप में लिखा नहीं गया था, या कहा नहीं गया था, या गाया नहीं गया था, पर वो हो रहा था। तो जब नारद जी ये कहानी संक्षेप रूप में बताया, तो वो सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर फिर भी वाल्मीकि के मन में किस तरह से कहा जाए, क्या करे उसका पूरा कहानी तो जब तक नहीं जानते हैं, तो आप ऐसा हुआ कैसे कह सकते हैं। संक्षेप रूप में तो आप आसानी से बतला सकते हैं। आप कह सकते हैं कि राम इस वंश में पैदा हुए, उन्होंने ये किया, पर हर रोज कैसा हुआ और उसमें क्या विशेषताएं थी, उनको जानकर अगर राम और दशरथ के बीच में एक संभाषण हुआ, तो ये संभाषण क्या हुआ, ये तो वाल्मीकि नहीं जानते थे। सिर्फ तब तक तो संक्षेप रूप से ही उनको राम कथा की जानकारी प्राप्त हुई। और ये भी बात था कि नारद जी तो ये बात बताए कि हाँ ये तो है, पर इसका कंफर्मेशन भी किसी और ने कहा कि हाँ ये करना है। क्योंकि जब भी एक कार्य की करने की इच्छा होती है, तो वो करना है कि नहीं, अगर करना हो तो किस तरह से किया जाए, ये सब प्रश्न तो होते ही हैं। तो किस तरह से करना है, ये सब जानने के लिए आप जानते हैं कि वेद को किसी पुरुष ने नहीं बताए, ऐसे परंपरा में मानते हैं। वेद अपौरुषेय है, परमात्मा के निश्वास से वेद निकले हैं, यानी अप्रयत्न से वे निकले हैं, और जो शब्द निश्वास से निकला है उसे वेद कह रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ऋषियों ने अपने समाधि स्थिति में कई अ, अंश उनको दिखाई दिए। तो उस दर्शन से वे हमें जो वेद की अपार भाग है उसमें कुछ अंश उन्होंने उसको देखकर हमें बताया, और उससे एक परंपरा निकली है। तो आप वेदों में देखते हैं तो आपको अ, किस छंद में उन्होंने देखा, और किस देवता को दृष्टि में रखकर ये बताया गया, किस ऋषि ने ये बताया, ये सब आपको पहले कहकर उसके बाद आपको वेद में जो उस ऋषि ने देखा, वो अगर ऋग्वेद में हो तो ऋचा होगी, यजुर्वेद में तो ये करो वो करो, यजुस मिलेंगे, तो ऐसे है। तो अपौरुषेय वेद के बाद अभी वाल्मीकि अपने ही एक इच्छा से
कवि बनकर, कर्ता बनकर एक काव्य की संरचना करने की इच्छा उनमें पैदा हुई। तो ये कैसे करें? जब पहली बार कर रहे हैं तो उसका किस तरह से हमें एक प्रारूप बने, ये सब प्रश्न वाल्मीकि के मन में ही थे। तो वे अपने तपस्या तो कर ही रहे हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि तमसा नदी तीर में, उस किनारे जब वे जा रहे थे तो उन्होंने एक व्याध को देखा। और उस समय एक क्रौंच मिथुन, क्रौंच पक्षी के एक जो पुरुष और स्त्री पक्षी, वे दोनों संगम कर रहे थे। तो उस समय इस व्याध ने एक बाण से पुरुष पक्षी को मार डाला। तो ये देखकर वाल्मीकि के मन में बहुत ही शोक प्राप्त हुई। और उस शोक से उनके मुख से एक वाणी निकली, और वह श्लोक से बाद में जाना गया। शोक से जो निकला था वो श्लोक बना। ये बात भी आपको वाल्मीकि रामायण से ही हमें पता चल रहा है। शोक से जो निकली है वो श्लोक है। ये बात हमें वाल्मीकि रामायण में ही एक श्लोक में मिलेगी। वो कैसे हुआ वो भी आपको अ, थोड़ी देर में बता दूंगा। तो जो श्लोक उनके मुंह से निकला, जो वाणी निकला था, वो ऐसा था। आपको मैंने एक लिंक भेजा था, वो अगर आप शेयर करें तो हम उसको वहीं से पढ़ भी सकते हैं। मां निषादा एक प्रतिष्ठा। एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ, सॉरी। हाँ। हाँ। तो अगर आप मैं अभी जूम कर रहा हूँ ताकि ये दिखाई दे। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। ये जब वाणी वाल्मीकि के मुख से निकला तो वे भी चौंक गए कि मेरे मुख से ये क्या निकली है। ये तो एक आप अगर देखें तो उसका एक लय है, उसका एक तरह की स्पष्ट रूप से एक स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने सोचा कि इसमें एक छंद है। तो ऐसे कैसे मेरे मुख से ये वाणी निकला, मैं कह ये क्या है। तो इसी दृष्टि से उनके मन में यही श्लोक जो उनके मुख से निकला था, तो उसके साथ भरद्वाज नामक एक शिष्य था। तो उस भारद्वाज ने इस जो भी उनसे उनके मुख से निकला उसको कंठस्थ भी कर लिया था। और वाल्मीकि के मन में यही जो वाणी जो उनके मुख से निकला, वो बार बार से वही
मन में आ रहा था। तो उसके बाद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वाल्मीकि आश्रम आए। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वैसे तो कहीं नहीं जाते, पर वाल्मीकि के पास तो जरूर गए। तो वाल्मीकि जी उचित आसन और आतिथ्य करने में कोई चूक ना करके उन्हें बिठाया, और उनसे कुछ पूछने की मन था, पर उनका पूरा मन तो यही जो वाणी जो निकली है उसी पर था। जो करना था वो कर रहे थे, पर मन तो वहां था। तो ब्रह्मा जी ये जान गए, और उसी के दृष्टि से उन्होंने वहां पर उपस्थित भी हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हारी वाणी जो आई है वो शोक से निकली श्लोक है। तुम्हारी मन में जो बात आई वो सही है, ये एक छंद में है। इसे अनुष्टुप के रूप से लोग बाद में जानते हैं। तो अनुष्टुप छंद में तुम जो नारद जी से जो प्रश्न पूछे थे उसके बारे में काव्य लिखो। तो ब्रह्मा जी के साथ ये चर्चा जब हुई, और ब्रह्मा जी जब आके बताए कि नारद जी जो जो भी बात बताए थे वो सच है, वो सत्य है, और उसको सभी लोगों को बताने की चेष्टा तुम करो। और किस रूप में करो, अभी जो तुम्हारी मुंह से जो वाणी निकली है उसी के तरह तुम ये सब कथा लोगों को बताने के लिए ये लिखो। तो एक बार से कह सकते हैं कि उन दिनों में लिखने से पहले पूरा ये जो गुरुमुखतः कंठस्थ करके ही ये सब उसकी गान कर रहे थे। तो रामायण तो एक गान के रूप में गुरु शिष्य एक परंपरा बनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लिखने के बारे में बात में ही आएगी, क्योंकि वो भी उसका भी एक कहानी है। कहते हैं कि जो वांग्मय में वाक्मय है, वाक तो मुख से निकलती है, पर जब लिखते हैं तो वो रचना होती है। तो पहले जो लिखा गया वो तो महाभारत थी, और उसका भी कहानी आप जानते हैं कि व्यास जी और गणेश जी के बीच में जो सौदा हुई थी, और उसके साथ किस तरह से पहली बार लेखन हुई, ये भी कहानी हम प्रथम लेखन तो वहां से है। तो उस तरह से देखा जाए तो वाल्मीकि की पूरी रामायण जो आज हम छपे हुए देखते हैं या लिखते हैं, वो तो गान के रूप में और पहला संपूर्ण गान तो राम के ही पुत्र लव और कुश, उन्होंने गाना अयोध्या में की थी। और कब किया था, श्री राम ने जब अश्वमेध याग किया था तब उन्होंने वहां पर उसकी पूरा गान किया था, उसका गाना गाया था। और उसी गान से श्री राम पहचान लेते हैं कि ये जो दोनों लड़के हैं वो मेरे ही पुत्र हैं। और ये जानने के बाद वे एक घोषणा करते हैं कि सीता को आके अ, सभा में एक प्रतिज्ञा ले। क्या प्रतिज्ञा? जो लंका में हुआ उसमें उसका शील पर कोई कलंक नहीं था।
तो उसी समय सीता प्रतिज्ञा लेती है, और प्रतिज्ञा इस तरह से लेती है कि अगर मैं सही हूं तो भूमाता मुझे अपने गोद में ले। तो ये सब श्री राम के सभा में हुआ, और तब सीता आ, भूमाता के पास, अपने माता के पास जब चली जाती है, तो लोक में जो भी विवाद था उसका हल हो गया। और उसके बाद राम लव और कुश को अपने पुत्र घोषित करते हुए कुश को बाद में यवराज्य पट्टाभिषेक करके, ऐसे आपको वाल्मीकि रामायण की अंत में उत्तराखंड में हम देखते हैं कि ये सब होता है। तो इस पर भी आप देख सकते हैं, और आप जान भी आपको जानकारी में भी होगा कि कई कहानी है कि किस तरह से सीता को परित्याग कर फिर से लव कुश को राम ने कैसे प्राप्त किया, इसका भी एक बहुत सारे कहानियां हैं। और हर एक कहानी की एक जो जो उसमें जो अंतर क्या है, और इन सब कहानियों में क्या एकवाक्यता है, ये भी प्रश्न हम आगे आगे जरूर देखेंगे। पर जैसे कि आपने प्रश्न पूछा कि तथ्य, फैक्ट की जो आपने बात बताई, अ, मेरी समझ में जो भी अभी तक आया, मैं समझता हूं कि भारतीय दृष्टि में फैक्ट की कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट इज पॉसिबली not a matter of importance for the Indian thought, Indian practice, both thought and practice. क्योंकि फैक्ट क्या चीज होती है, देखिए, मेरे सामने कुछ हो रहा है, और समझ लीजिए कि आप और मैं दोनों ही एक ही चीज को देख रहे हैं, पर जो हुआ उसके बारे में जब हम अपने ही भाषा में किसी और को बताना हो, तो जो हुआ वो बताने में अपने अपने क्षमता के आधारित हम जो हुआ उस पर हम व्याख्यान करेंगे। तो कह सकते हैं कि मैंने ये देखा तो इसीलिए ये फैक्ट है। फैक्ट क्या है, और अंग्रेजी में और एक बात है, ट्रूथ है। तो ट्रूथ और फैक्ट, इन दोनों में से फैक्ट की जो जो विस्तृति है वो बहुत ही कम है। और दूसरी बात यह है कि आप महाभारत में एक कहानी है, आपने भी सुने होंगे कि एक बार ऐसा हुआ कि एक एक व्यक्ति एक आश्रम के अंदर पहुंच गया, और उस आश्रम में जो मुनि रहता था, तो वो मुनि एक अपने आप की एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो भी बोलूंगा सिर्फ सच ही बोलूंगा। तो जो व्यक्ति भाग रहा था उसके पीछे चार पांच डकैत वहां पर उसका पीछा कर रहे थे। तो वो चार पांच लोग आके इस मुनि को पूछे थे कि देखो भाई, यहाँ पर एक व्यक्ति आया था, वो भाग रहा था, क्या तुमने देखा? तो जैसे कि इस मुनि ने सोचा कि मैं सिर्फ सत्य ही बोलूंगा, सच ही बोलूंगा। उसने कहा कि हाँ, वो अंदर गया है, वो
अंदर जाके उसको पीट कर, उसको मार कर, जो भी उसके पास था वो निकाल कर वो डकैत चले गए। तो बाद में ये मुनि अ, उसके मरण के बाद वो गया था नरक, स्वर्ग में नहीं गया था। तो उसने पूछा कि मैं नरक क्यों आया हूँ, मैं स्वर्ग नहीं क्यों क्यों नहीं गया। तो वहां पर यमधर्मराज के किंकर ने बताया, देखो भाई, तुम तुम्हें सत्य क्या है असत्य क्या है ये जानकारी भी नहीं है। तुमने सत्य मानकर जिस कार्य से जिस जो बात बताई उससे एक व्यक्ति की हत्या हुई, तो उस हत्या का पाप भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो सत्य के बारे में भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं, वेद ही धर्मम चरा सत्यम वदा। प्रणव आप फ्रीज यानी, हो गए थे, दोबारा से एक बार रिपीट कर दीजिए 2-3 लाइनें। हाँ, सत्यस्य वचनम श्रेयः, यानी सत्य कहना जो है वो श्रेष्ठ बात है, वो श्रेयस्कर भी है। पर बात यह है कि सत्य क्या है। सत्य ज्ञानम तो दुष्करम, ये जानना बहुत ही कठिन बात है। सत्यस्य वचनम श्रेयः, सत्य ज्ञानम तो दुष्करम, यद्भूत हितार्थम अत्यंतमेतत् तत्सत्यम ब्रवीम्यहम। ये बात भीष्म जी ने कहा, और हमें भी शायद इसी को मान लेनी चाहिए कि सभी सर्वभूत हितार्थ जो होता है उसी को सत्य मान लेनी है, और उसी के दृष्टि से ये कहानी भी विस्तृत रूप से लोग जानते भी हैं कि अगर कई बार हम जो दिखाई देता है वो शायद, ये जो कहानी है उसमें फैक्ट आश्रम के अंदर गया है, पर ट्रूथ ये था। सॉरी, एक बार फिर से बोलिए, आप कट गए थे। मैं कह रहा हूं कि फैक्ट ये था कि आश्रम के अंदर एक व्यक्ति गया, पर ट्रूथ ये था कि कोई नहीं गया। कैसे? क्योंकि अगर जो डेकॉइट्स आ रहे थे, जो हाँ, पीछे से आ रहे थे, उनको अगर बता दिया तो वो जाके मारेंगे। यहाँ पर कोई नहीं आया। ठीक है, समझ गया। आप अगर उस समय मौन रूप में रहें तो वो भी आपको पाप ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि मौन मानी एक तरह से आप चुप रह रहे हैं, मानी वो हाफ ट्रूथ बन गई। हम्म, तो आपको क्या कहना है वहां पर, कोई नहीं आया है यहाँ पर, हम्म, वो समझ गया। फैक्ट तो नहीं है, पर ट्रूथ अलग है। तो ठीक है। सत्य की बात जो है, तो यद भूत हितार्थम अत्यंतम एतत्, तो भूत हितार्थ, सबसे जो हितकारी जो है वही सत्य है। तो ये हित के बारे में ही हम हमारे पूर्वजों ने सोच विचार की। और इसी के दृष्टि से अगर कई लोग बताते हैं कि जैसे कि आधुनिक इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि भारत में कोई इतिहास ही नहीं था,
चिंतन था। हिस्टोरी जो बात है उस पर उसका दृष्टि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको नहीं मिलता। फिर से क्या हित बोलिए। है? अच्छा, हिस्ट्री में। हितकारी। हाँ, हिस्ट्री में हित अनित की हिस्ट्री बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास की वो चर्चा है, पर प्राचीन इतिहास जो रामायण, महाभारत, इनमें से आप देखें तो चतुर्विध पुरुषार्थ की चर्चा है। ठीक धर्म, है। अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी चर्चा है। तो अभी हम फिर से वो जो श्लोक के पास से कर चले गए। माँ निषादा, निषाद मानी व्याध था। तो व्याध ने क्या किया? बाण से वहां पर क्रौंच मिथुन में एक पक्षी को मारा। तो माँ निषादा से शुरू हुआ। माँ मानी वो निषादा मत मारो। तो बात यह है कि तुमने ऐसे काम मोहित जो क्रौंच मिथुन है उसको मारकर तुमने बहुत घोर पाप किया। तो इसके लिए तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है वो शाश्वत रूप से चले जाएगा। तो ऐसा मत करो, रोक दो। तो ये जो बात माँ निषादा, ये जो बात से ये बात ये वाणी जो निकली है, उस वाणी के बारे में परंपरा में कहते हैं कि जो भी काव्य है उस काव्य के जो पहली बात जो बताते हैं उसी में उस पूरी कहानी का जो कथा है वो निक्षिप्त उसी में होता है। तो इसी जो श्लोक को बहुत ही सुंदर रूप से व्याख्यान ऐसा भी कहा गया कि वाल्मीकि रामायण में जो राम की कथा है वो सब कथा इसी जो जो श्लोक है, इस श्लोक से ही हम पूरा जान सकते हैं। हाँ, तो लेकिन ये तो पहला श्लोक नहीं है ना, ये तो बीच में से एक श्लोक लिया है ना। हाँ, बात यह है कि जब ये श्लोक की प्राप्ति हुई, वाणी पहले से आई, तब वाल्मीकि अपने ही जीवन में क्या हुआ वे इतिहास बता रहे हैं। तो इतिहास में पहले क्या हुआ, उनके मन में इच्छा रही, नारद जी आए, जिस व्यक्ति में है उसका अगर आप जानते हो तो बताए। तो उसके बाद संक्षेप से रामायण ने नारद जी ने वाल्मीकि को बताया। तो वो बात होने के बाद क्या हुआ, वाल्मीकि अपने ही आश्रम में एक बार तमसा नदी तीर में किनारे जा रहे थे, तो तब उन्होंने ये क्रौंच मिथुन को, एक पक्षी को मारते हुए एक व्याध को देखा। तब उनके वाणी से ये निकला। तो आपको, जैसे कि आपने पूछा कि तथ्य क्या है, क्या हुआ, फैक्ट क्या है, आप इतिहास कैसे कह सकते हैं। तो वाल्मीकि जब ये काव्य लिखते हैं तो पहले जो हुआ उसी चर्चा से ये शुरू होता है। तो बालकांड में प्रथम सर्ग में संक्षेप रामायण नारद जी के वाणी से वाल्मीकि जी ने जो सुना उसको उन्होंने श्लोक रूप में, वो भी अनुष्टुप छंद में, सुंदर रूप से हमें गान गाकर सुनाया, और वो परंपरा से हमें मिल रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग ये जो 100 श्लोक है, जो प्रथम सर्ग में 100 श्लोक है, ये सब
गाना गाते हैं अभी भी। तो ये जो 100 श्लोकों की कंठस्थ करना बहुत सारे लोग करते हैं, गाना तो कुछ लोग करते हैं, पर कंठस्थ करना तो अभी भी बहुत सारे लोग करते ही हैं। तो ये जो बात किस तरह से हुआ, वाल्मीकि के मन में जो निकला, जो प्रश्न आए, उस प्रश्न को नारद जी से पूछना, उसके बाद उसका समाधान क्या मिला उन्हें, और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद उनसे, उनके मुंह से वाणी निकली, और उस वाणी में ही जो भी कहानी था उसका संक्षेप रूप में यहाँ पर उपस्थित है। ऐसी इस रूप से बाद में व्याख्याकार उसकी व्याख्या की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और उसके साथ साथ ये भी देखें कि मानिषादा श्लोक जो है, उसमें दो तीन बातें हम देख सकते हैं। दो तीन, एक क्या, शायद रामायण के सारी बातें सिर्फ यहीं से हम बात कर सकते हैं। तो देखिए, शोक कब प्राप्त होता है मनुष्य को, ये एक बात है। किसी ने आपको पीटा या हाँ, मारा तो, हम ऐसा करेंगे, इस श्लोक हाँ, पर हम फिर अगले उसमें आएंगे, है ना। अभी हम हाँ, ऑलरेडी करीब 1 घंटे का हमारा हो गया है। तो ठीक जी, जब अगली बार करेंगे तो इस श्लोक पे आएंगे और फिर वहां हाँ, से बात शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन इस श्लोक पे आने से पहले मेरे मन में एक दो तीन सवाल हैं, जी, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर इस श्लोक पे दोबारा से आएंगे। ठीक है। हाँ, जी, जी। वो सवाल मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उस पे एक आप। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अभी एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो मैं सुनाई कह दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो आपने कहा, आ, जी, आ, आ, उसको सुनकर मेरे मन में दो तीन प्रश्न हैं, वो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। अगली बार जी, जब हम मिलेंगे तो आप उनको एड्रेस कीजिएगा और फिर हाँ जी, हम इस श्लोक से शुरू करेंगे। ठीक है। आ, आ, ठीक है, मैंने जो आपकी बात सुनी, मेरे मन में दो तीन चीजें आई जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जी, जो आपने शुरुआत की वो ये कही कि भाई पाप और पुण्य है, वो शेयर नहीं होते हैं या वो ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं, है ना। जी, ये एक क्या कहें, स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है। जी, हाँ, जी, दूसरी तरफ हम जैसे ये अब्राहमिक रिलीजन में हम सुनते हैं कि एक सन ऑफ गॉड हुए और उन्होंने आपके बिहाफ पे पाप आपका ले लिया। तो जी, थोड़ा आप इस पे भी बात रखिएगा कि इसको आप कैसे देखते हैं, है ना, कि नहीं, पाप और पुण्य, आर दे ट्रांसफरेबल, कैन दे बी शेयर्ड, या ऐसा नहीं, हम्म, जो आपने किया है वो आप ही का पुण्य है, जो मैंने किया वो मेरा ही पुण्य है। एक थोड़ा जी, इस पे आप बात रखिएगा। जी, दूसरी बात, थोड़ी इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि अ, वेदों को हम अपौरुषेय मानते हैं। जी, इस मान्यता का रिपरकशन क्या है हमारे समाज में? अ, अगर हम मानते कि वेद मिस्टर एक्स वाई जेड ने लिखे हैं, वर्सेस जी, ये मानना कि वेद अपौरुष हुए हैं, इस मान्यता का हमारे समाज में क्या रिपरकशन रहा है, इसका क्या इस मान्यता से हमारा समाज कैसे बना है, इसमें क्या मतलब, है ना, इसका इफेक्ट क्या रहा है, इस पे भी थोड़ी आप जी, हाँ, बात कीजिएगा अगली बार। जी, और तीसरी चीज जो मुझे बहुत ही सुंदर लगी वो ये लगी कि आप ये कह रहे हैं कि एनीथिंग विच इज वर्थ सेइंग पब्लिकली, उसको छंद में कहना चाहिए। जो अच्छी, या इसको ऐसे कहें कि जो अच्छी बात कहने लायक है, जो बात स्प्रेड करने लायक है, जो बात
अपने बच्चों को कहने लायक है, अपने बच्चों के बच्चों को कहने लायक है, उसको छंद में कहना चाहिए। ये बात मुझे बहुत सुंदर लगी। तो ये तीन बातें मेरे मन में आई। अगली बार हम जब मिलें तो आप इन तीनों को एड्रेस कीजिएगा, और फिर हम उस श्लोक पे फिर से दोबारा से लौट के आएंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटा हो गया है और मुझे लगता है कि, हाँ हाँ जी। है ना, 1 घंटे का हमको थोड़ा सा आ, अ, आपने जो प्रश्न पूछे हैं शायद इसी से अगला सेशन भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि श्लोक के बारे में तो आ, इन प्रश्नों से ही पूरा समय निकल जाएगी। ठीक पर है। ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लुप्त रूप से आप चाहें तो इन आ, प्रश्नों को हम बाद में भी ले सकते हैं कभी, ऐसा कुछ वो जरूरी नहीं है कि अगली बार ही ले हम। हाँ, बात यह है कि ये प्रश्न जो है उसमें से जो पाप पुण्य की जो चर्चा की गई है उसका विस्तृत रूप से ही हम जवाब अभी जो सिलसिला है इसमें जरूर करेंगे। ठीक है। अ, ये जो छंद की बात आई है तो हमें तो ये सब वाल्मीकि जी से हमें सीखनी है। हमारे गुरुओं में से वाल्मीकि प्रथम गुरु काव्य में से काव्य लिखने में प्रथम गुरु तो वाल्मीकि ही हैं, क्योंकि आदि कवि भी कहे जाते हैं। तो उन्होंने जब ये बात कहा, जो हुआ, जिस कथा को उन्होंने सुना, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए किस रूप से लाना है, तो उस पर भी उन्होंने चर्चा की, और ये उन्हें वाणी के रूप में मिला। और उस वाणी से ही उन्होंने उस पर चिंतन करके, उस पर ध्यान करके, सब कुछ जानकर, त्रिकालज्ञ कहते हैं ऋषियों को, ये बात भी मैंने बताया। तो वे पूरे जो भी भूत में हुआ उसका दर्शन करके, जैसे हो रहा था वो देखकर, अपने मनोदृष्टि से देखकर उसे श्लोकबद्ध किया है। तो इस तरह से करने की के लिए सिर्फ वे ही कर सकते हैं जिसको प्रज्ञा, जिनकी प्रज्ञा जो होती है वो सामान्य दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से आपको ये सब की प्राप्ति नहीं होगी। ये अलौकिक और जो प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष जो है, क्योंकि ये जो हम जो देख रहे हैं उसके बारे में वे नहीं कह रहे हैं। जो अतीत में हुआ उसको दर्शन करके, वहीं पर रहकर दर्शन करके, साक्षी रूप के साक्षी के रूप से दर्शन करके, उसको श्लोकबद्ध करके हमें उन्होंने गाना गाकर एक परंपरा की के द्वारा हम तक वो पहुंची है। तो ये बात को हमें समझनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है वहां पर। और ये भी था कि उनकी दृष्टि में ये सत्य की जो चिंतन थी वो इतनी गहरी थी कि उन्होंने 2 बार, पहली बार नारद जी से, उसके बाद ब्रह्मा जी से उसका कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ये सब कर रहे हैं। तो ये बात भी है। तो उसके साथ आपने जो दूसरा प्रश्न है वो फिर से एक बार दोहराइएगा। अगली बार लेते हैं, मैं अगली बार जब जी मिलेंगे मैं वहीं से शुरू करूंगा, है ना, और ठीक फिर है। वहाँ से उसको शुरू करेंगे। तो अभी हाँ, के लिए इसको यहाँ रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ठीक। अगली बार फिर मैं बात को आगे मैं बढ़ाएंगे। भी जी, मुझे भी बहुत ही संतोष हो रहा है कि इस तरह की चर्चा तो 24,000 श्लोक तक ये हो, तो हम भी जीवन, बहुत कुछ जान सकते हैं। जीवन निकल तो जाएगा। हाँ, वो तो करना ही है ना। तो हाँ। ये प्रयास तो करना ही है। आप प्रयास तो करना है, अब देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, प्रयास करना है। आपने जी बिल्कुल हाँ। सही। जी। ठीक है, नमस्ते। जी, नमस्ते।